हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। और समाकलन के अंदर लिखा हुआ है कोष्टक में 4x+2 और वर्गमूल में है x का वर्ग प्लस एक्स प्लस वन और dx। तो हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या होगा, वह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समाकलन x की घात n dx, और इसका जो समाकलन होता है वह होता है x की घात n प्लस एक, और बटे में भी आ जाएगा n प्लस एक, और प्लस हम अचर c यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर n जो होगा वह कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। चलिए, अब जो प्रश्न दिया है हम उसे i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है, तो i बराबर हो जाएगा समाकलन, यहाँ पर है 4x+2 और वर्गमूल के अंदर है x की घात 2 प्लस का x और प्लस का एक, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब अगर आप देखें तो 4x और 2, यहाँ से देखो 2 को आप कॉमन ले सकते हो। तो i बराबर, जैसे आप 2 को कॉमन लोगे तो 2 को तो हम समाकलन के बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अचर होगा। और कोष्टक में आ जाएगा 2x+1, और वर्गमूल के अंदर जो है वह है x का वर्ग प्लस एक्स और प्लस एक। अब देखिए सीधे तो इसका समाकलन ज्ञात नहीं किया जा सकता है, परंतु हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इस समाकलन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसे t मान लेंगे, क्योंकि उसका अवकलन देखो मिल जाएगा हमें 2x+1। तो हम वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है उसे हम t मान लेते हैं। तो माना x की घात 2 प्लस एक्स और प्लस एक बराबर कितना है t। इसको t क्यों माना हमने, क्योंकि इसका जब अवकलन करेंगे तो हमें 2x+1 मिल जाएगा। अब देखिए इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये होगा 2x, x का अवकलन 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम dt और बटे में आ जाएगा dx। अब dx को आप ऊपर ले जाइए, तो ये होगा 2x+1 और गुणा में आ जाएगा dx और बराबर हो जाएगा dt। अब हम i के बराबर देखो इसे लिख लेते हैं। अब ये t के पदों में व्यक्त हो जाएगा। तो अब i बराबर देखिए 2 तो वैसे ही रहेगा, उसके बाद वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा t, और बाकी जो बचा है वह किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2x+1 और dx, ये पूरा क्या है, dt के बराबर है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। देखो तो 2 तो वैसे ही रहेगा, समाकलन हमें पता है वर्गमूल के अंदर t है, अर्थात t की घातांक कितनी है, 1/2 है, और यहाँ पर हो गया dt। तो बराबर 2, देखिए इसका सूत्र लगा लिख दिया है मैंने, t की घात n। तो इसका समाकलन हो जाएगा t की घात 1/2 प्लस एक, और बटे में भी आ जाएगा 1/2 प्लस एक, और समाकलन होने के बाद हम यहाँ पर अचर c लिख देंगे। अब देखिए 1/2 और 1 को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो बराबर ये होगा 2, और यहाँ देखिए t की घातांक 1/2 और 1 को लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3/2, और बटे में भी हो जाएगा 3/2। अभी जो बटे में 2 है ये ऊपर जाके 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4, बटे में आ जाएगा 3, और t की घातांक कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस c। अब जो हमने t माना था वो हम यहाँ रख देते हैं, तो 4/3, और देखिए t का मान हमारा कितना था, ये था x का वर्ग प्लस का x और प्लस का एक, और इस पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 3/2, और प्लस हो गया c। अगर ये 3 आपको साफ नहीं दिख रहा है तो इस 3 को मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखो बच्चों, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3, तो 3/2 प्लस c, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।